धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो आप सभी के लिए एक ज़रूरी अपडेट लेकर आए हैं। सभी सात संगत जी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से रूहानियत से भरी हुई वीडियो लेकर आते हैं। डेरा सच्चा सौदा के अपडेट लेकर आते हैं। कोई भी न्यूज़ आती है तो रियल न्यूज़ लेकर आते हैं। कोई फेक न्यूज़ हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचाते। और वैसे आप सभी लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रूहानियत के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, जो ज़रूरी अपडेट वो ये है कि आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी बरनावा यूपी आश्रम में पधारे हुए हैं और लगातार ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से सात संगत की झोलियाँ लबालब भर रहे हैं। तो इसी के बीच हम आप सभी के लिए एक ज़रूरी संदेश लेकर आए हैं। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को पता है कि जिस तरह से लगातार पूज्य गुरु जी ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से ऑनलाइन सत्संग फरमा रहे हैं और सत्संग के माध्यम से हमारी सारी की सारी झोलियाँ जो लबालब भर रहे हैं पूज्य गुरु जी, तो इसके ऊपर आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, ये सतगुरु जी की अपार रहमत है हमारे ऊपर, जो कि हमें घर बैठे बैठे, मतलब जो भी जिस भी एरिया में आप रहते हो, तो आपके आसपास में जो भी मानवता भलाई के अंदर डेरा सच्चा सौदा का बना हुआ है वहाँ पर लाइव प्रोग्राम चल रहा होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने जिम्मेवारों से बात कर वो प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी रहमत सतगुरु जी की हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग संगत में जाकर वो रहमतें अपनी झोलियों में डलवा रहे हैं। कोई किसी काम में बिजी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रूहानियत के मार्ग पर चलने के बारे में सोचने वाले तो बहुत कम है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सबको ये पता है, आप सूझवान हैं कि पूज्य गुरु जी सत्संगों के माध्यम से बहुत बार फरमाते हैं कि जब अगर राजा ही हमारा हो गया तो पीछे कोई साजो सामान जो रह जाएगा क्या? वो प्रजा का जो भी सामान होगा, राजा का महल जो भी हो गया XYZ, वो तो सब अपना हो ही जाना है जब राजा ही हमारा हो गया। लेकिन क्या बात है कि दुनियादारी के हिसाब से हम लोग राजा को अपनाना नहीं चाहते, हर राजा के सामान को लेना चाहते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट राजा के सामान को छुएंगे तो ना तो हमें सामान मिलेगा, ना ही हमें राजा मिलेगा। तो हम क्या है कि इसी घुम्मन उधेरी में अपना जीवन व्यतीत कर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम राजा को पाने की कोशिश करेंगे, अगर राजा का दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तो राजा भी हमारा हो जाएगा और वो जो सामान है वो तो ऑटोमेटिक हमारा हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत के अंदर समय व्यतीत कीजिए। आपने ये वचन पूज्य गुरु जी के ज़रूर सुने होंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिजी रहो, लगे रहो आप सेवा सुमरन में, मानवता की सेवा में नाम। और पूज्य गुरु जी ने ये भी कहा था भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रूहानियत के मार्ग पर लगे रहो तो राम कुल मालिक भगवान आपके काम में लग जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सुननी तो बहुत छोटी सी लगती है, हाँ हमने सुन लिया, लेकिन उसके ऊपर अमल करने के लिए हमें इस मन जालिम काल की दुनिया में रहते हुए इस मन जालिम से लड़ना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर अमल कर सकेंगे। और अगर हमने इसके ऊपर अमल कर लिया तो आप जो कहते हो ना, दुख तकलीफ परेशानियाँ सब की सब खत्म हो जाएगी। और एक बात आपने ये भी पूज्य गुरु जी के रूहानी अनमोल वचन सुने होंगे कि वो जो रिमोट कंट्रोल, इंसान चाहता है कि मैं जब जो भी मांगूँ तो वो मेरे सामने आ जाए, मैं जब जाऊँ जहाँ चला जाऊँ, मैं जो भी मांगूँ जो भी मुझे चाहिए तो वो मैं बटन दबाऊँ और वो मेरे सामने पैदा हो जाए। तो ये तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो तो ये हो ही नहीं सकता। आप सभी को पता है अभी ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कोई रिमोट हमारे हाथ में आ जाए और हम बटन दबाएं तो हमारे सामने जो हमारी इच्छा हो वो पैदा हो जाए। लेकिन पूज्य गुरु जी ने ये गारंटी ली है कि ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को साधना पड़ता है, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर सतगुरु ओम हरि अल्लाह परमात्मा को पा लेंगे तो वो रिमोट हमारे हाथ में दे देगा और जो हम चाहेंगे वो हम वहाँ पर अपने लिए पेश कर सकते हैं। जो भी हमें जायज़ मांग चाहिए वो हम उस परमात्मा से मंजूर कबूल करवा सकते हैं।
ये कोई हमारे बनाए हुए वचन नहीं है, ये रूहानियत में पूज्य गुरु जी मजलिस के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से फरमाते रहते हैं। और जो हमने ना तो कोई ये लिखी हुई आपको स्क्रिप्ट सुना रहे हैं कि जो हमने पहले लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखते हम। जो मुंह में सतगुरु जी जो भी जैसी भी सोच के अकॉर्डिंग पूज्य गुरु जी बुलवाते हैं वो हम आप जी को बताते चले जाते हैं। नारा लगाकर वीडियो शुरू करते हैं और नारा लगाकर वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि लिखने बोलने की हमारी ना तो औकात है, न हम रूहानियत के बारे में कुछ लिख सकते हैं, न हम सुना सकते हैं। तो अपने तरफ से तो क्या हम सुना देंगे, ये सतगुरु जी ने सेवा बख्शी है तो हम कर रहे हैं। और आप सभी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ होते हैं चंद लोग गलत बोलने वाले, उनको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि सतगुरु कुल मालिक को ही नहीं छोड़ा है इस दुनिया ने, तो हम तो हैं ही कौन, हमें कौन छोड़ेगा। हाँ ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता, वो ऐसे ही लोग होते हैं। तो जय गुरु जी कहते हैं ना, वो ढूंढते रहते हैं भी कहाँ पर मुझे बुराई मिले और मैं बुराई को ले लूँ। तो ऐसे लोग भी दुनियादारी में होते हैं, लेकिन उन्हें हमें इग्नोर करना होता है। हमने रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, हम 84 लाख जूनी जो भुगत कर आए हैं, वो कर्मों का लेखा जोखा हमारा इसी जन्म में होता है। तो ही हम, इसलिए वो सारे के सारे कर्म जो काल जो हमने 84 लाख जूनियों में गलत किए हुए हैं, जो काल के दायरे में रहकर हमने जूनियाँ जो बिताई थी, काल के ही तो हमने काम किए हैं, क्योंकि जूनिया ही काल की है तो काल के ही हमने काम किए होंगे। तो उनको कर्मों का लेखा जोखा इसी मनुष्य शरीर पर आ जाता है। और जब हम सुमिरन करते हैं तो वो कर्म कटते हैं, तब हमें दुख तकलीफ परेशानी आती है। हम सोचते हैं हम जितना ज़्यादा सुमिरन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें परेशानी क्यों आ रही है। हमें परेशानी नहीं आ रही, हम पाक पवित्र होते जा रहे हैं, हमारे सारे पाप कर्म कट रहे हैं। अगर हम ऐसे ही रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे तो वो पाप कर्म भी कट जाएंगे, और जब हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे तो हमारी झोलियाँ खुशियों से लबरेज भर जाएगी। ये पूज्य गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमें समझाते हैं, लेकिन हमारा मन जालिम काल हमें ये समझने ही नहीं देता, बल्कि इस चक्कर में हमें उलझा देता है कि हम ज़्यादा सुमिरन करते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानियां आती हैं, और हम उन परेशानियों को देखकर हम डगमगा जाते हैं, सुमिरन नहीं करते। तो अगर हम देखो, आप सुमिरन नहीं करोगे, डगमगा जाओगे, तो आपको इतनी परेशानियां आएगी चली जाएगी, क्योंकि ये काल है। काल आपको दुखी होने ही नहीं देता। लेकिन आप सुमिरन जैसे ही रूहानियत के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो परेशानियाँ ये काल आपके सामने भेजता है, ताकि हम रूहानियत के मार्ग से डगमगा जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपको अपडेट देना चाहते थे कि मानवता भलाई केंद्र के अंदर आप जाकर पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन जरूर सुना करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर आप पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन सुने, रूहानी सत्संग सुने, रूहानी मजलिस सुने, ताकि आपकी झोलियाँ खुशियों से लबरेज हो जाए। क्योंकि ये जो समय है, ये समय हमें बार बार नहीं मिलने वाला। हमें ये समय बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत टाइम के बाद पूज्य गुरु जी ने हमारे ऊपर अपार रहमत की है। तो इस समय को ऐसे ही न गवाएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई केंद्रों में जाकर शहंशाह जी के लाइव दर्शन कीजिए, खुशियाँ लूटिए। अपार रहमतें पूज्य गुरु जी बरसा रहे हैं, तो आप ज़रूर जाएं, खुशियाँ लूटें, रहमतें लूटें, और शहंशाह जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी झोलियाँ खुशियों से लबरेज कर लें। तो यही हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसा लगा हो कि गलत कुछ कहा है, तो हम आप जी से और पूज्य गुरु जी से माफ़ी मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। और अगर आप जी को ये रूहानी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।